तो क्लास 10th में आ गए हैं ना, और सपना है 98% स्कोर करने का। तो ये एनालिसिस बिल्कुल सही जगह है। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो आम गलतियों से बचाकर सीधा सफलता तक ले जाएगी। जैसे ही कोई 10वीं में कदम रखता है, सबसे पहले यही बात सुनने को मिलती है ना। ये एक ऐसा डरावना मिथक है जो कई स्टूडेंट्स को शुरू होने से पहले ही डीमोटिवेट कर देता है। चलिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये एक सफ़ेद झूठ है। सच तो ये है कि 10वीं क्लास किसी की भी जिंदगी की सबसे यादगार और बेहतरीन क्लास में से एक हो सकती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दो स्टूडेंट्स की, चिंटू लाल और मिंटू लाल की। इससे पढ़ाई और नतीजों के बीच का एक बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पहेली ये है, जो कम पढ़ रहा है वो ज्यादा स्कोर कैसे कर रहा है। चिंटू ने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन मिंटू ने स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की, और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। तो हमने क्लास 10th के मिथक को तो तोड़ दिया। अब चलिए एक एक करके बाकी के पॉइंट्स को देखते हैं, जो मिंटू लाल की तरह स्मार्ट तरीके से सफलता पाने का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, माइंडसेट। सच कहूं तो सारी सफलता की नींव किसी की सोच पर ही टिकी होती है। किसी का विश्वास ही तय करता है कि वो कितनी दूर जाएगा। चिंटू की सबसे बड़ी गलती जानते क्या थी? उसकी ये सोच। उसने अपने क्लास 9th के रिजल्ट को अपने भविष्य पर हावी होने दिया और पहले ही मान लिया कि वो अच्छा कर ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ था मिंटू। उसका नजरिया एकदम अलग था। उसने सोचा, क्लास 9th गई, ये साल एक नई शुरुआत है। और देखिए, यही मानसिकता का फर्क है जो नतीजों में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, स्मार्ट पढ़ाई की वो स्ट्रैटेजी जो सब कुछ बदल देगी। ये घंटों की गिनती के बारे में नहीं है, बल्कि उन घंटों में की गई पढ़ाई की क्वालिटी के बारे में है। ये सवाल शायद हर स्टूडेंट के मन में आता है ना, कि आखिर रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्या ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा नंबर? चलिए देखते हैं। जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। अगर कोई साल की शुरुआत से पढ़ रहा है तो रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे की पढ़ाई काफी है। लेकिन हाँ, एक शर्त है, जब पढ़ाई हो तो 100% फोकस के साथ हो, बिना किसी फोन या टीवी के डिस्ट्रैक्शन के। एक स्मार्ट स्टडी रूटीन इन 4 चीजों पर टिका होता है। देखिए, लंबे चौड़े टाइम टेबल से अच्छा है कि हर रात सोने से पहले अगले दिन के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट कर लिए जाएं और फिर उन्हें पूरा करने पर फोकस किया जाए। और ये रहे कुछ प्रैक्टिकल तरीके। सबसे पहले सिलेबस को समझिए और टारगेट बनाइए कि अक्टूबर तक सब खत्म करना है। और प्लीज खुद के नोट्स जरूर बनाइए। मैथ्स के सवालों को कभी आधा अधूरा मत छोड़िए, हमेशा अंत तक सॉल्व कीजिए। अब बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो सारी मेहनत को एक साथ जोड़ता है। सच कहूं तो ये सफलता का सबसे ज्यादा अंडररेटेड सीक्रेट है। इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी रूल या सी रूल। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, कभी कभी 10 घंटे पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है। चाहे दिन में 1 घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो रोज होना चाहिए। आज के ज़माने में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ऑनलाइन इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इससे कैसे निपटा जाए? सबसे बड़ी गलती जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए 10 अलग-अलग टीचर्स को फॉलो करने लगते हैं। इससे सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ता है और कीमती समय बर्बाद होता है। इसका एक बहुत ही सीधा और सरल समाधान है। हर सब्जेक्ट के लिए एक ऐसा टीचर चुनिए जिसका पढ़ाने का तरीका समझ में आता हो, और फिर पूरे साल बस उन्हीं पर भरोसा कीजिए। चलिए, अब आते हैं कुछ आखिरी बातों पर। इसे बस एक बड़े भाई की सलाह समझिए, जो सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे साल को बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए है। ये 4 बोनस टिप्स हमेशा याद रखिए। अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। हर संडे को 1-2 घंटे रिवीजन की आदत डालिए। अपनी तुलना कभी किसी से मत कीजिए। और आखिर में YouTube पर ऐसा कंटेंट देखिए जो कुछ सिखाए और मोटिवेट करे। इस पूरी बातचीत को हम इस एक शक्तिशाली सोच के साथ खत्म करते हैं। अगर कोई इस माइंडसेट के साथ शुरुआत करता है तो वो यकीनन अपने लक्ष्य को हासिल करेगा, और ये साल उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बन जाएगा।